बहुत समय पहले की बात है। उत्तर दिशा के एक विशाल राज्य में एक महान योद्धा रहता था। नाम था अंगार। अंगार का नाम सुनते ही दुश्मनों के पांव कांपने लगते थे। युद्ध उसके लिए केवल जीतने का जरिया नहीं था, वह उसे अपना धर्म मानता था। उसके हाथों में तलवार थी, दिल में क्रोध और आंखों में अहंकार की आग। अंगार का विश्वास था कि दुनिया केवल बल से चलती है और करुणा, दया या माफ़ी ये सब कमज़ोरों की बातें हैं। उसे अपनी शक्ति पर इतना घमंड था कि वह खुद को देवताओं से भी ऊपर मानने लगा था। एक दिन उसके दरबार में किसी ने कहा, महाराज, पास के गांव में एक सन्यासी आए हैं जिनका नाम है बुद्ध। वे शक्ति नहीं, शांति की बात करते हैं। लोग उन्हें देवतुल्य मानते हैं। अंगार हंस पड़ा। शांति, करुणा, यह कोई रास्ता है इस दुनिया को जीतने का? वो सन्यासी चाहे जितनी बातें करे, मैं ही इस धरती का नियम हूँ। अगले दिन घोड़ों की टापों और सैनिकों की गर्जना के साथ अंगार बुद्ध की ओर निकल पड़ा। पूरे गांव में खलबली मच गई। लोग भय से घरों में दुबक गए, लेकिन बुद्ध एक पीपल के पेड़ के नीचे वैसे ही शांत बैठे थे जैसे सागर की गहराई हो। अंगार घोड़े से उतरा, तलवार खींची और तेज स्वर में कहा, गौतम, कहते हैं कि तुम ज्ञान के सागर हो। चलो, आज मेरी शंका का उत्तर दो। अगर कोई तुम्हें अपमानित करे, तुम्हें नीचा दिखाए, क्या तुम तब भी मौन रहोगे? बुद्ध ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। चेहरे पर मुस्कान, लेकिन उस मुस्कान में कोई मजाक नहीं, सिर्फ करुणा और स्थिरता। उन्होंने शांत स्वर में कहा, क्या कोई तुम्हारे अपमान से तुम्हें छोटा कर सकता है, अगर तुम उसे स्वीकार ही न करो? अंगार हंसा। ये बातें किताबों में अच्छी लगती हैं, मैं तलवार से बात करता हूँ। उसने गौस्से में तलवार जमीन पर दे मारी और गर्जना की, जवाब दो या यह तलवार बोलेगी। बुद्ध ने सिर झुकाया और बोले, यदि कोई व्यक्ति किसी को उपहार देना चाहता है और सामने वाला उसे स्वीकार न करे, तो वह उपहार किसके पास रह जाता है? अंगार रुक गया। तलवार की पकड़ ढीली पड़ गई। कुछ सोचते हुए बोला, उसके पास जिसने देना चाहा था। बुद्ध ने उसकी ओर देखा। ठीक उसी प्रकार यदि मैं तुम्हारा अपमान स्वीकार न करूं, तो वह तुम्हारे पास ही रह जाएगा और वही अपमान, वही क्रोध तुम्हें भीतर ही भीतर जलाता रहेगा। एक पल को सब शांत हो गया। अंगार की सांसें तेज थीं, पर उसका चेहरा अब वैसा नहीं था। तलवार जमीन पर पड़ी थी और पहली बार वह उसे भारी लग रही थी। बुद्ध ने उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, बाहरी युद्ध जीतने से क्या होगा जब भीतर ही हार बैठे हो? जिस दिन तुम अपने अंदर की आग को शांत करना सीख जाओगे, उस दिन तुम्हें तलवार की जरूरत नहीं पड़ेगी। अंगार कांपते हुए घुटनों पर गिर पड़ा। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने जीवन भर लोगों को हराया, पर आज पहली बार खुद से हार गया हूँ। बुद्ध ने उसके सिर को हाथ से छुआ और बोले, और यही हार तुम्हारी पहली सच्ची जीत है। हम अगर अपने जीवन में भी देखें तो कई बार हम अपने शब्दों, क्रोध या ताकत से सामने वाले को हराना चाहते हैं, लेकिन असली विजय तब होती है जब हम अपने भीतर की आग को बुझा दें। क्योंकि बाहर की लड़ाइयाँ हमें नाम दे सकती हैं, पर भीतर की शांति ही हमें मुक्ति देती है।